हेलो बालको। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। हम क्वेश्चन बोलेंगे और उनका आंसर लिख देंगे, आप उसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हम जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबसे संबंधित होंगे। अगर मैंने जितने 50 या 100 बोले हैं, ठीक है, तो इतना समझ लेना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में उतने से ही आएगा। 2 4 6 क्वेश्चन की बात नहीं कर सकता, लेकिन 90% क्वेश्चन जो बताऊंगा उन्हीं से मिलेंगे आपको। 7 फिजिक्स के आएंगे और साथ ही साथ बायोलॉजी के आएंगे और 6 आएंगे तुम्हारे किसके, केमिस्ट्री के, तुम्हारी केमिस्ट्री के। ठीक है, तो इस कदर कुछ पैटर्न होगा। तो ध्यानपूर्वक ये 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मैं जो बता रहा हूं उसे क्रम वाइज नोट कर लो तुम। ठीक है, ये ध्यान रखना कि हम क्या फिजिक्स बोल रहे हैं, क्या केमिस्ट्री बोल रहे हैं, बायोलॉजी क्या बोल रहे हैं, एक अलग सारणी बना लेना। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न देखिए, फिजिक्स में अगर बात करें, भौतिक विज्ञान में, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेंगे बता रहा हूं मैं। भौतिक विज्ञान जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही बताऊंगा मैं, बस। भौतिक विज्ञान सबसे पहले बात अगर मैं कहूं कि दर्पण वाला चैप्टर, जो प्रकाश का परावर्तन अपरावर्तन चैप्टर जो है, वो सारी बातें हमें समझ करनी है। तो बेटा ध्यान के, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बेटा, आपने पढ़ रखा है कि हमने पढ़ा है सर, गोली दर्पण, समतल दर्पण, 2 प्रकार के दर्पण होते हैं। जो समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है सर। समतल दर्पण की, ये नोट करो, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत। ठीक है, रेडियस क्या होगी इसकी, अनंत। त्रिज्या, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, और उसकी वक्रता त्रिज्या अनंत, उसकी आवर्धन 1। तो समतल दर्पण से 3 बातें इंपॉर्टेंट है। आपसे ये बात में अगर न पूछा जाए, बात खत्म। जो बोल रहा हूं पत्थर लकीर समझो उसे। समतल दर्पण से पहली बात, फोकस पूछा जाए तो अनंत बता देना, रेडियस पूछी जाए तब भी अनंत बता देना। और क्या पूछा जाएगा इससे, समतल दर्पण की कैसे बात कर रहा हूं, किसके बात में बेटा, समतल दर्पण में। आवर्धन पूछा जाए, क्या बेटा, आवर्धन पूछा जाए तो कितना रहेगा बेटा, धनात्मक 1। ये 3 बातें समतल दर्पण से आप याद रख लेंगे। उसके बाद बेटा हम बात करेंगे और बेटा उत्तल दर्पण। कौन सा बेटा, उत्तल दर्पण। बेटा उत्तल दर्पण की खास बात यह होती है, इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है बेटा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी बात, सीधा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। बेटा 2 मिनट रुक जाओ बेटा। ठीक है बालको, तो हमने क्या बताया बेटा आपको, उत्तल दर्पण के केस में आभासी प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बेटा कैसी होती है, धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है बेटा, धनात्मक होती है। तो बेटा फोकस दूरी प्लस होती है, और ये तुम्हारा वक्रता त्रिज्या क्या होती है, धन होती है। सीधी प्रतिबिंब बनती है, आभासी प्रतिबिंब बनती है। उत्तल दर्पण से ये सारी बातें दिमाग में एकदम पिक्चर फिट कर लो तुम लोग। ठीक है, जस्ट उठो बेटा। ठीक, उसके बाद आती बात अवतल दर्पण की। किसकी, अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण केस में क्या बेटा बात करेंगे हम लोग, प्रतिबिंब कैसा बनता है बेटा, वास्तविक उल्टा। कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा। लेकिन याद रखना, सभी प्रतिबिंब वास्तविक उल्टे नहीं बनते। 5 प्रतिबिंब तक वास्तविक उल्टा बनते हैं। कितने, 5 लगभग अवतल दर्पण के केस में। लेकिन एक केस आभासी और सीधा कब बनेगा, एक पेपर में क्वेश्चन आता है कि अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है, सीधा। तो कहेंगे कि मान लो हमारा ये दर्पण है, तो ये फोकस है, ये पोल है। जब वस्तु यहां रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां बनता है, ऐसे। ठीक है, तो जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रखी जाती है, तो अवतल दर्पण में आभासी सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दिमाग में बिठा लो ये बात कि अवतल दर्पण में एक स्थिति आती है जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाएगा, तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। और एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर रखी जाए, क्या की जाए, वक्रता केंद्र पर रखी जाए, तो बेटा ये याद रखने वाली है। तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा बेटा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। यदि कहता है कि वस्तु कहां है, वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर, वो भी उल्टा। ठीक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी बेटा, माइनस होगी। क्या होगी बेटा, माइनस होगी। 2 मिनट को बेटा। ठीक है बालक, तो ये सारी बात मैं बता रहा था आपको। अवतल दर्पण में बेटा क्या होता है बेटा, फोकस दूरी माइनस होती है बेटा। फिर 2 मिनट रुक जाओ बेटा। ठीक है बालको, आ जाओ।
तो बेटा हमने क्या क्या, अवतल दर्पण में वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है, फोकस दूरी क्या है, माइनस में है, और आर क्या रहेगा बेटा, माइनस में रहेगा। तो बेटा ये केस याद रखे, इसमें ये केस, इसमें ये केस, इसमें 3 केस मैंने बता दिया। अगर इससे बाहर चला जाए प्रश्न तो हमें बताना कि कहीं वीडियो नहीं जाएगा, इन 23 से पूछना पड़ जाएगा दर्पण में प्रश्न आएगा। ठीक है, एक बात और बताता हूं, अभी तो दर्पण से केस हो गए आपके, ये केस याद रखेंगे आप। ठीक, उसके बाद देखिए बेटा, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या होता है, ये संबंध होता है, F बराबर R/2। अगर ऐसे लिखा है तो सही है, या फिर 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2F बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर 2F। ये सही होगा, ये सही होगा, इसके अलावा दिमाग मत लगाइएगा आप लोग, समझ रहे हैं मेरी बात। R बराबर 2F, कब टीचर क्या कहता है, F बराबर 2R लिख देता है, तब तो बच्चा कंफ्यूजन में रहता है। याद रखना कि फोकस का आधा होता है क्या, R, नहीं, फोकस, जो फोकस होता है वो R का आधा होता है। फोकस होता है जैसे ये गोला है तुम्हारा, मान लो ये, ठीक, ये कोई तुम्हारा है गोली दर्पण, यहां से ये क्या है, इसकी वक्रता त्रिज्या है, इसकी आधी क्या होती है, फोकस होती है। इतनी बात ध्यान रखोगा। अगर कहता है कि एक दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, कितनी है वक्रता त्रिज्या, 12 सेंटीमीटर, आर कितना है बेटा, 12 सेंटीमीटर। कहता है फोकस कितना होगा इसका, तो बेटा फोकस आर का क्या होता है, आधा होता है, तो 6 सेंटीमीटर होगा। सिंपल याद रखो, वक्रता त्रिज्या अगर दी है तो उसका आधा कर देना, फोकस आपके पास आ जाएगी। तो फोकस वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, फोकस वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, ये बात दिमाग में आप बिठा लो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, ये क्वेश्चन यहां से बनेगा तुम्हारा, और मैंने माइनस प्लस कब होगा ये मैंने आपको समझा दिया है। ठीक, ये माइनस प्लस कब होगा मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा लेंस में आ जाओ। आपके दृष्टि दोष होता है, एक निकट दृष्टि दोष होता है, एक दूर दृष्टि दोष होता है। तो बेटा दूर दृष्टि दोष उर्दू कह सकते हो, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस यूज होता है। कौन सा वो लेंस होता है बेटा, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष में यूज होता है। और बेटा अवन याद कर लो, अवनी, अवनी, अवतल लेंस, अवतल लेंस कहां बेटा यूज किया जाएगा, निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में दूर की चीजें नहीं दिखती हैं, और दूर दृष्टि दोष में पास की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, ये उल्टा होता है। तो बेटा निकट दृष्टि दोष में अवतल, और दूर दृष्टि, उत्तल कब यूज करेंगे, दूर दृष्टि दोष में। किसमें बेटा, दूर दृष्टि दोष में उत्तल यूज करेंगे, ये बात दिमाग में बिठा दीजिए बेटा। ठीक है, अब आगे देखो, न्यूनतम स्पष्टतम दूरी कितनी होती है बेटा, 25 सेंटीमीटर। कितनी बेटा, 25 सेंटीमीटर। अधिकतम, ये बेटा है न्यूनतम, याद रखना न्यूनतम। अधिकतम की बात कर दिया, अधिकतम जितनी दूर देख सकते हो। तो बेटा आप चांद देख लेते हो, चांद बहुत दूरी पर है, तो ये होता है अनंत। कितना बेटा, अनंत। अधिकतम स्पष्टतम दूरी, जैसे मैं कहता हूं तुमको, मैं रोड पे खड़ा कर दूं, आप कितने किलोमीटर देखोगे, तो बच्चा क्या सोचता है, रोड पे सीधा रोड होगी तो मैं 2-3 किलोमीटर दिख जाएगा। लेकिन ढक्कर हमने सड़क देखने के लिए नहीं कहा, चांद भी तो देख सकते हो तुम। तो मसला है सोचने का, अनंत देख सकते हो। तो वो दूर दृष्टि दोष क्या होती है, अनंत। अधिकतम कितना देख सकते हो, अनंत। न्यूनतम कितनी दूर है, ये मार्क है हमारा, अगर 25 सेंटीमीटर तक क्लियर देखे, अगर ऐसे तो आंखें घुसा लेंगे तो साफ तो नजर ही नहीं आएगा इसमें कहाँ गया। तो इससे इतनी क्लियर रखे तो एकदम क्रिस्टल दिखाई देता है, ऐसा एक्सपेरिमेंटल प्रूव है। ठीक है बेटा, ये बात ध्यान रखें। अब आ जाओ थोड़ा सा विद्युत धारा वाले चैप्टर से बात करते हैं बेटा। प्रतिरोध किसका बेटा, प्रतिरोध, प्रतिरोध बेटा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बेटा, ओम होता है। क्या होता है बेटा, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, धारा का मात्रक क्या होता है बेटा, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। दिमाग में बिठा के रखिए बेटा, एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर, प्रतिरोध का मात्रक ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम। अब बातें ओम बराबर होता है, ये प्रश्न बन सकता है। ओम बराबर होता है बेटा, किसके बताओगे आप लोग, किसके बताओगे भाई, ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है ना। तो ये किसके बराबर होता है, V/I के। तो कह सकते हो ओम बराबर है किसका बेटा, वोल्ट बटे धारा के। से नोट कर लो, कतई एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे कोई रोक नहीं सकता आने से। इस तरह क्वेश्चन आएगा, प्रतिरोध बराबर है वोल्ट और धारा के। ठीक है, वोल्ट बटे धारा के, ये बात दिमाग में बिठा लो तुम लोग। तो प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, उसके बाद विभव का मात्रक बेटा, किसका बेटा, विभव का मात्रा क्या होता है बेटा, वोल्ट होता है। क्या होता है बेटा, वोल्ट होता है। और एक बात फिर से पूछिएगा तुमसे कि वोल्ट किसके बराबर होता है बेटा, तो वोल्ट बराबर होता है जूल बटे कूलाम के। किसके बराबर होता है बेटा, कूलाम के। तो एक बात रखिए, वोल्ट किसके बराबर होगा बेटा, जूल बटे कूलाम के। ये धरे रहे दिमाग में। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आएगी नहीं आएगी तुम लोग को, इतनी बात समझ में आई। प्रतिरोध का मात्रक जान गए, धारा का मात्रक जान गए, विभव का मात्रक जान गए, विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है, विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है। इतनी बात दिमाग में बिठा लीजिए बेटा। उसके बाद बेटा पूछा जाता है, एक कूलाम
आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, एक ऑप्शन तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी पे लिखा होगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ये लिखा होगा। क्या लिखा होगा बेटा? ऐसे। या फिर लिखा होगा 0.625 इंटू 10 की पावर 19, ऐसे लिखा हो सकता है। ठीक है, इतनी बात दिमाग बिठाओगे तो ऐसे लिख देता टीचर, ये तो ऐसे लिखेगा टीचर, कंफ्यूजन ना रहना, इतना ही आंसर सही होगा ये वाला। ठीक है, तो इसको इधर ले आओगे तो बेटा ये 18 हो जाता है, इधर चला गया पॉइंट के तो ये समझ रहे, तो पॉइंट के डिप होता है ना, पॉइंट के इधर लाओगे तो उधर पॉइंट घट जाएंगे, इधर पॉइंट उधर ले जाओगे तो संख्या बढ़ जाएगी। सिंपल ऐसा होता है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन संख्या इतनी होती है, इसमें दिमाग में बिठा लें। ठीक है, एक बात बताए, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है बेटा 3.6 इंटू 10⁵ इतना होता है। चेक कर लेते हैं हम। 1 किलो मतलब होता है 1000 वाट घंटा, घंटा कितना होता है? 3600 इनको गुणा कर दिया बेटा, कितना हो गया हमारे पास? 5 6 होगा बेटा, यहाँ पर कितना रहेगा? 6 जूल, है ना। 36,000 5 0 36 कितने हो जाएंगे? 3 2 5 0 1 2 3 4 5 0 36 गुणे 10 की पावर 5, ये 5 0 ऐसे लिख सकते। एक पॉइंट यहाँ लगाओगे 3.6 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 6 जूल। तभी कभी कहता है 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलिए, प्रश्न आता है 1 नंबर 2 नंबर में, किलोवाट घंटा को जूल में बदलिए, तो बेटा कितना लिखेंगे? इतना ध्यान रखेंगे। क्या रखेंगे? इतना याद रखेंगे। लो बेटा अंडरस्टूड। तो बेटा ये तुम्हें बताया, थोड़ा स्पीड में बता रहा हूं क्योंकि चीजें आपको नोट कर लेनी कॉपी में। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? ये सारी बातें। उष्मा का मात्रा क्या होता है बेटा? जूल होता है। उष्मा का मात्रा क्या होता है बेटा? जूल होता है। क्षमता के कुछ सूत्र लिख लो बेटा। P बराबर क्या होता है बेटा? VI। क्या होता है? P बराबर VI। ठीक है, और क्या होता है? और तुम इसके अलग अलग फॉर्मूला होते हैं बेटा, कह सकते हो I²R भी होता है। क्या होता है? क्योंकि बेटा क्या होता है, V बराबर क्या होता है? IR होता है। V बराबर क्या होता है? IR। अगर V हटाओगे क्या रखोगे? यहाँ पर IR रखोगे, तो I इसमें भी है और I इसमें भी है। देखो समझाता हूं, जैसे V का मतलब क्या रखा तुमने? IR रखा, उसके बाद क्या? I यहाँ था, I मल्टीप्लाई हो गया, P बराबर कितना आ गया बेटा? I²R। तो एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये, इसके बाद एक और फॉर्मूला और है, P बराबर V, I के लिए V/R, तो V²/R, एक ये हो जाएगा। क्यों हुआ सर? I बराबर V बटे क्या होता है? R होता है। अब जैसे I की वैल्यू तुमने क्या रख दी बेटा? V/R रख दी, तो V/R रखोगे यहाँ पर, अगर यहाँ पर कितना रखोगे? P बराबर V था, I के लिए कितना रखोगे बेटा? V/R रखोगे, तो क्या हो जाएगा? V²/R। तो बेटा ये 3 फॉर्मूला रट लो, कंफ्यूजन मत ना हो तुम लोग, तुमको बस इतना याद रखना है, ये 3 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे 3 फॉर्मूले पेपर में आते हैं। उसके बाद क्या होगा बेटा? ध्यान दो, अगर ओम का नियम पूछा जाएगा तो R बराबर क्या लिखा होगा बेटा? V/I लिखा होगा, टीचर लिखा होगा, या फिर लिखा होगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। ओम का नियम पूछेगा, ये सही है, ये सही है, तो सब सही लगा देना। तब इस तरह लिखाओ, इस तरह लिखाओ, ये बात दिमाग में बिठा के जाओ। ये ओम का नियम है, किसका बेटा? ओम लॉ है बेटा, ओम लॉ। ये क्या बेटा? ओम लॉ। इतनी बात क्लियर हुई? नहीं क्लियर हुई सभी को? अगर स्पीड में अभी तक बताया है तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर अगर बनाऊंगा मैं तो कमेंट करके बताइए। 30 मिनट का लेक्चर रहेगा, इसमें कितना कवर करूंगा मुझे खुद नहीं पता है, लेकिन इस लेक्चर को देखकर आप ये कमेंट कर देना कि स्लो पढ़ाओ या धीमे पढ़ाओ। ठीक है, ये इस बात को ध्यान रखो, ये मैंने तुमको बता दिया बेटा। ये इस लेक्चर में पूरे भौतिक विज्ञान के कवर करूंगा, लेक्चर्स में पूरे भौतिक विज्ञान वाले। बेटा ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और कभी कभी बेटा क्या होता है, सिंपल तरीके से आता है श्रेणी क्रम प्रतिरोध। बेटा श्रेणी क्रम प्रतिरोध संयोजन, श्रेणी क्रम प्रतिरोध संयोजन में प्रतिरोध, ये क्वेश्चन नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अधिकतम होता है बेटा, अधिकतम। तुमसे ये पूछा जाएगा कि किस क्रम में जोड़ने पर अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होगा। एक ऑप्शन होगा बेटा श्रेणी क्रम में, किसमें लिखा होगा? श्रेणी क्रम में। दूसरा ऑप्शन होगा समांतर क्रम में। तीसरा होगा श्रेणी और समांतर दोनों में जोड़ेंगे। चौथा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो बेटा याद रखें, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर आपको अधिकतम प्रतिरोध मिलता है, और एक बात याद रखें, समांतर क्रम में जोड़ने पर, ये क्वेश्चन बन सकते हैं, समांतर क्रम में जोड़ने पर न्यूनतम प्रतिरोध मिलता है। क्या मिलता है? न्यूनतम प्रतिरोध मिलता है। ठीक है, समांतर का सूत्र नोट करो, 1/R, R1 R2 R3। इस तरह का फॉर्मूला क्या होता है बेटा?
ये समांतर क्रम का होता है। किसका बेटा? समांतर क्रम का। क्लियर दिख रहा है? दिख तो रहा है, प्रयास भी किया, देखिए आपको ये क्रम क्या होता है? समांतर क्रम होता है बेटा। और श्रेणी क्रम में क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना? तो बेटा ये ध्यान रखें बेटा आप लोग, ठीक है? 2 मिनट के बेटा मार्कर में इंक डाल ले बेटा। हाँ मालको, तो आ जाओ। तो बेटा हमने तुमको बता दिया, श्रेणी क्रम बता दिया, समांतर क्रम बता दिया, ठीक है? इंक पड़ गई। अब आगे आ जाओ, तो हम लोग देखते हैं बेटा और क्वेश्चन कहां से बनते हैं। ठीक है बेटा, एक बात ध्यान रखो कि जो गाड़ी के जो जैसे कि तुमसे पेपर पूछा जा सकता है कि सोलर कुकर में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? बेटा कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? अवतल दर्पण यूज किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? अवतल दर्पण यूज किया जाता है। हमें आप बताइएगा जो सड़क पे लाइटें लगी होती हैं उनमें कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? ये याद रखना कि सड़क पे जो लाइटें लगी होती है उनमें कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, ठीक है? और कभी कभी जो गाड़ी हमारी जा रही होती है ऐसे करके, ये टेम्पो हमारा मान लो है, ऐसे करके टेम्पो है, ये पहिए है इसके, ये कैसी गाड़ी बन गई यार, बड़ी खतरनाक गाड़ी बना दी हमने। रियर व्यू होता है बेटा, तुमको दिखाते हैं, मान लो तुम्हें रियर व्यू तुमको दिखाता हूं मैं। ऐसे करके ये हमारी जापानीज गाड़ी है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, बहुत खतरनाक है ये गाड़ी है मान लो। तो इसके बेटा एक बगल में क्या होता है? शीशा लगा होता है जो पीछे चीजें देखता है। उस रियर व्यू के लिए उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग किया गया है? ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप, ठीक है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें, ठीक है? तो ये आपको मैंने किस किस चीज पे बताया बेटा? और हाँ बेटा, विबग्योर की स्पेलिंग याद कर लो, विबग्योर, ठीक है? ये क्या होता है सर? देखो बेटा, एक प्रक्रिया होती है जिसे बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं बेटा हम? वर्ण विक्षेपण, पेपर में आता है विक्षेपण। जब प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है, जब प्रकाश किरण किसी क्या होती है? प्रिज्म से गुजरती है, तो वह 7 रंगों में क्या होती है बेटा? टूट जाती है। जैसे बना रहा हूं ऐसे बनाने का, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? ऐसे लिखा होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है? तो बेटा ये आपका क्या है बेटा? विबग्योर है। विबग्योर यहां से आप लोग को साफ साफ दिख रहा है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है? याद रखना, लाल 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 रंग की तरंग दैर्ध्य, अरे यार, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है। और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, सबसे कम होती है, कम होती है, ठीक है? ये बात ध्यान रखें। तो इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम फैलता है, सबसे कम प्रकीर्णन होता है इसका बेटा, सबसे कम प्रकीर्णन होता है लाल रंग का। इसीलिए टावर में ये खतरे में ये यूज किया जाता है कि दूर से दिखाई दे जाए, इंडिकेटर लाल बनाया जाता है ताकि दूर से दिखाई दे। ये कलर फैलता नहीं है ज्यादा, ठीक है? इसकी तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा होती है। ये बेटा है बैंगनी रंग बेटा बहुत फैलता है, स्कैटर्ड हो जाता है बहुत जल्दी। बैंगनी कहा, इसे टावर में नहीं लगाया जाता इसे। तो बेटा ये क्या होता है बेटा? इसकी तरंग दैर्ध्य क्या हो जाती है? सबसे कम हो जाती है। तो बेटा ये कलर बनते हैं, इनकी स्पेलिंग गलत ना करिएगा, यहाँ पर स्पेलिंग गलत कर देता है टीचर, ओ को पहले ले आएगा, वाई को बाद में कर देगा, आर को पहले ले आएगा, कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है वहां पर, ठीक है? प्रकाश संश्लेषण बेटा सबसे ज्यादा किसमें होता है? लाल रंग में होता है बेटा। अगर मान लो इसके सामने मैंने फिर से क्या कर दिया बेटा? एक प्रिज्म उल्टा बना दिया। क्या कर दिया बेटा? फिर से एक प्रिज्म मैंने बना दिया जो कि उल्टा। तो बेटा ये सारा माहौल क्या हो जाएगा? जैसे अंदर यहां जैसे जैसे है पूरी चीजें क्या हो जाएंगी? सब कन्वर्ट हो जाएंगी। और यहाँ एक लाइट मिलेगी हमको। क्या मिलेगी बेटा? मतलब ये लाइट है पूरी, बाहर फिर से क्या मिलेगी हमको? एक ही लाइट मिलेगी। ये ध्यान रखना, एक लाइट मिलेगी तुम्हें, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा तुम लोग। तो ये बात दिमाग में बिठा के रखो तुम लोग कि प्रिज्म उल्टा कर दोगे तो उससे निकलने वाला प्रकाश क्या हो जाएगा, ठीक है? अब बेटा आपके पास अगर आ जाता है ग्लास यानी कि कांच, आपके पास आता है पानी यानी कि जल,
आपके पास आता है हीरा, ठीक है। इनके अपने अपवर्तनांक हो, पानी कितना होता है 1.33 होता है, ग्लास कितना 1.5 होता है, और हीरे का 2.42 होता है, ठीक है। ये अपवर्तनांक याद रखो बेटा, क्या याद रखो, अपवर्तनांक याद रखो। अब बेटा तुम्हारे लिए क्वेश्चन है ये कि लाल रंग का अपवर्तनांक, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाल रंग का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। और बेटा बैंगनी रंग का, ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पेपर में, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक, ठीक है। ये किसका ज्यादा होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है, किसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है, बैंगनी रंग का, लाल रंग का अपवर्तनांक किसका ज्यादा होता है, जल्दी बताइएगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा मुझे, ठीक है। तो ग्लास कांच कांच ये दिमाग में रखेंगे, अपवर्तनांक पेपर में पूछे जाएंगे। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता बेटा, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। एन बराबर सी बटे वी भी होता है, ये भी फॉर्मूला याद रखो। सी मतलब प्रकाश की चाल, क्या बेटा, प्रकाश की चाल। ये क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, ये दिमाग में बिठा के रखो बेटा, ठीक है। तो फिजिक्स में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करने के लिए इतना बड़ा लेक्चर देख लोगे, एक को क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक को बस एक आध न्यूमेरिकल हैंडल करने की टेंडेंसी अच्छी होनी चाहिए बस, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। उसके बाद बेटा प्रतिरोधकता का मात्रक पूछता है बेटा आपसे, प्रतिरोधकता का मात्रक पूछा जाएगा आपसे, तो इसका मात्रक हो जाएगा बेटा आपके पास ओम मीटर, क्या हो जाए बेटा, ओम मीटर, ये याद रखेंगे बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता का मात्रक, ये दिमाग में बिठा लीजिए बेटा। हाँ, उसके बाद धारा का मात्रक मैंने बता दिया बेटा, एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू आई टी, ये दिमाग में रखो, एक होता है Q इक्वल टू एन ई, एक ये दिमाग में रखो, एक होता है बेटा I बराबर एन ई बटे टी, ये फॉर्मूला दिमाग में रखो। ये तीन फॉर्मूले रिलेशन दिमाग में रखो कि इन दोनों को मिलाकर ये बना दिया गया है, ठीक है। ये सूत्र सही होते हैं, टिक करने के लिए आएगा, सूत्र सही टिक करिए बेटा। एफ बराबर ओ बेटा रिलेशन देखो, दर्पण के केस में 1/v प्लस 1/u होता है, निधि तुमको बताया था, तुमने उल्टा बोला था, ठीक है। और उसके बाद 1/f बराबर क्या होता है बेटा, 1/v माइनस 1/ क्या होता है, u होता है, क्या होता है 1/u। ये लेंस का केस का फॉर्मूला है, ये लेंस के केस का फॉर्मूला है, चाहे दो भी लेंस हो। ये क्या है, दर्पण के केस का बेटा है, किसके बेटा, दर्पण के केस का फॉर्मूला है, समझ रहे हो। एच इक्वल क्या होता है बेटा, वी आई टी, हीट, उष्मा, इस तरफ इस फॉर्मूले से भी निकालने का मौका तुम्हें मिलता है। अब एक आध न्यूमेरिकल तुम्हें बता दे रहा हूं कि कैसे पेपर में आएंगे, ये सब नोट कर लो फटाफट कॉपी में, बहुत स्पीड में पढ़ा है मैंने, थोड़ा तो बहुत पढ़ा, जल्दी नोट करो फटाफट। तो अगला लेक्चर तुम लोग जब बताओगे कि सर स्पीड ज्यादा थी या स्पीड कम थी, सारी बातें कवर करते हुए हम आपको बताएंगे, हाँ ये कमजोर कर दिया, वो कमजोर कर दिया। प्रकाश का परावर्तन किस में होता है, दर्पण में होता है। प्रकाश का अपरावर्तन किस में होता है, लेंस में होता है, ठीक है। अब आगे देखो बेटा, तुम लोग अगली केस देखो, तुम लोग क्या बताने वाला हूं मैं, हमारा मार्केट तक गंदा हो गया कि सच में हमको कपड़े साफ करना चाहिए था। चलो सुनो, कोई बात नहीं। अब बेटा हम तुमको बताने बेटा, ये तुम्हारा जो है और ये जो तुम्हारा है, ठीक है, ये सबको क्या था, मिला देता है, इसे बोलते हैं बेटा क्या, हम उत्तल, उत्तल बोलते हैं बेटा, ठीक है। ये क्या करता है बेटा, ये लाइट को मैं फेंक देता है, इसे बोलते हैं बेटा हम अवतल, क्या बोलते हैं, अवतल। अवतल बताना किस में यूज किया जा रहा है, उत्तल बताना किस में यूज किया जा रहा है। लेंस है, क्या है बेटा, ये सब लेंस है, लेंस है, लेंस, लेंस। और जिसके देखो बेटा, ये गोल गोल गोला खींचो, ठीक है, गोल गोल क्या करो, गोला खींच दो, और बीच से क्या कर दो, उसको काट डालो, ठीक है। अगर दाहिने साइड पेंटिंग करना है हमेशा, दर्पण के हमेशा कहाँ किस साइड पेंटिंग करनी बेटा, दाहिने साइड, ठीक है। अब तुम्हें एक दर्पण मिल गया, ये वाला जो मिला ये तुम्हारा अवतल है, क्या बेटा, अवतल। और ये जो तुम्हें मिला बेटा ये क्या है, उत्तल। हमेशा याद रखना, मिरर के दाहिने ओर पेंट की जाती है, किसके, दाहिने ओर। कोई भी गोल हिस्से का भाग होता है, इसके दाहिने ओर क्या कर दो, टकले को पेंट कर दो, काट डाल बीच से, अवतल बन गया। इधर दाहिने ओर कर दो, उत्तल बन गया। तो ये उत्तल, ये अवतल, कितना आसान तरीके से बता दिया मैंने तुमको। और बेटा यहां से यहां तक क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। और ये पूरी, ये इतना पूरा आर है, मान लो 6 सेंटीमीटर, इसका आधा क्या होता है, फोकस होता है, क्या होता है बेटा, फोकस होता है, इसीलिए कहते हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो फोकस कितना होगा, 3 होगा। सिंपल तरीके से याद करने का तरीका बता दिया मैंने तुमको, ये दिमाग में आप बिठा के रखिए बेटा, ठीक है।
ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने तुमको बताया बेटा। तो ये तुम्हारा जो लेक्चर कितने मिनट का हो गया अभी देख लो, 2 मिनट बेटा रुक जाओ, 2 मिनट लेक्चर देख लो कितने मिनट का हो गया बेटा, 25 मिनट का। तो बेटा ये लेक्चर तुम्हारा 25 मिनट का ही रहेगा। आप लोग बताइएगा लेक्चर कैसा लगा, ऐसा लगा तो केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी तीनों के लिए मैं ला दूंगा, आपका पूरा एकदम भयंकर रेडी हो जाएगा। ठीक है, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।